अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री। सिस्टम ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री, तरीकाकार इन्वेंट्री को स्टॉक करने का। देयर आर 3 बेसिक मेथड्स ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री। 3 बेसिक बुनियादी तरीक़ाकार हैं इन्वेंट्री को स्टॉक करने के। सबसे पहले FIFO FIFO, द सेकेंड वन इज़ LIFO LIFO एंड द थर्ड वन इज़ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो इन 3 तरीक़ेकार से हम इन्वेंट्री को स्टॉक करते हैं। अब ये हैं क्या, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेंशन है FIFO, तो हम देखते हैं FIFO क्या होता है। ठीक है, तो FIFO हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो FIFO को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया और पहले गया। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट which applies that the inventory which was added first to the stock will be removed from the stock first। तो FIFO stands for first in first out, कि जो पहले आया वो पहले गया। which implies that कि इन्वेंट्री कोई भी आइटम या कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो स्टॉक में सबसे पहले आएगी, सबसे पहले रिमूव भी उसी को किया जाएगा। मीन्स कि किसी शॉप पे, किसी कंपनी पे कोई इन्वेंट्री आई है, तो उसी को जो इन्वेंट्री सबसे पहले आएगी उसी को सबसे पहले हम सेल आउट करेंगे या रिमूव करेंगे। सो द इन्वेंट्री विल लीव द स्टॉक इन ऑर्डर द सेम एज दैट इन विच इट वाज एडेड टू द स्टॉक। तो इन्वेंट्री स्टॉक से वैसे ही लीव करेगी जैसे वो स्टॉक में एडिड हुई थी। मीन्स कि जो इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक में सबसे पहले आएगी वहीं सबसे पहले रिमूव्ड होगी। इट्स मीन डैट वेन एवर द इन्वेंट्री विल रिपोर्टेड एज सोल्ड। अब इसका मतलब ये है, जब भी इन्वेंट्री को रिपोर्ट किया जाएगा एज अ सोल्ड के तौर पे, इधर आफ्टर कन्वर्जन टू न फिनिश गुड एज और एज इट इज़, या उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके या जिस तरह से भी उस आइटम को या इन्वेंट्री को बेचा जाएगा, इट कॉस्ट विल बी टेकन इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री प्रेजेंट इन द स्टॉक। मीन्स वो कहना ये चाहता है यहाँ पे कि जब आप इन्वेंट्री को सेल आउट करेंगे, ठीक है, या सोल्ड करेंगे, तो आप इन्वेंट्री की वही कॉस्ट कहेंगे जो वो उसकी पहले आपके पास आया था। मीन्स कि अगर सपोज कर लें कि मैं जनवरी में कोई आइटम इन्वेंट्री अपने पास खरीदता हूँ जिसकी कॉस्ट है 2 रुपये, और दिसंबर फिर मैं फैब में एक और आइटम अपनी इन्वेंट्री में रखता हूँ जिसकी कॉस्ट है 3 रुपये। दोनों आइटम सेम है लेकिन कॉस्ट डिफरेंट है। फैब में उसकी कॉस्ट महंगी हो गई है, तो जब मैं बेच रहा हूँगा तो सबसे पहले मैं जो जनवरी में मैंने आइटम लिया होगा वहीं बेचूंगा, और अगर मैं उसका खर्चा लिखूंगा, कॉस्ट लिखूंगा, तो वहीं 2 रुपये लिखूंगा जब मैंने जनवरी में ख़रीदा था, ना कि फरवरी वाले आइटम की कॉस्ट लिखूंगा। तो FIFO में जो इन्वेंट्री आपके स्टॉक में सबसे पहले आती है उसी को हम सबसे पहले रिमूव करते हैं या सेल आउट करते हैं FIFO मेथड के अंदर। ठीक है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं, हम LIFO देखते हैं उसमें वो क्या कहता है। अच्छा जी, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो सबसे एंड में आया और पहले गया। LIFO stands for last in first out, which implies that the inventory which was added last to the stock will be removed from the stock first। अब LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो इम्प्लाइज करता है कि इन्वेंट्री जो आपके स्टॉक में सबसे लास्ट में आई है उससे सबसे पहले रिमूव करेंगे। मीन्स को जो इन्वेंट्री आपने सबसे लास्ट में ली है उसको हम सबसे पहले सेल आउट करेंगे। सो द इन्वेंट्री विल लीव द स्टॉक इन ऑर्डर रिवर्स ऑफ डेट इन विच इट वाज एडेड टू द स्टॉक। तो इन्वेंट्री जो अब लीव कर रही होगी आपके स्टॉक में से वो रिवर्स होगी। वो इस तरह नहीं होगी जो पहले आई थी पहले ही जाएगी। अब इस तरह से होगा जो एंड में आई थी आपके पास इन्वेंट्री, उसको आप सबसे पहले सेल आउट कर रहे हो। कोई भी रीज़न हो सकती है, डिमांड हो सकती है, टैक्स से बचना चाहते हैं, या कोई भी इशू हो सकता है जो आप उसको पहले बेचना चाहते हैं। इट्स मीन डैट वेन एवर द इन्वेंट्री विल बी रिपोर्टेड एज सोल्ड ईदर आफ्टर कन्वर्जन टू फिनिश गुड और एज इट इज़, इट कॉस्ट विल बी टेकन इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट इन्वेंट्री एडेड टू द स्टॉक। अब जब भी आप स्टॉक बेचेंगे, अपनी इन्वेंट्री बेचेंगे, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो लेटेस्ट जो इन्वेंट्री होगी उसकी बेस पे आप उसका खर्चा लिखेंगे। कि सपोज मैंने फरवरी में 2 रुपये की वो आइटम खरीदी थी अपनी इन्वेंट्री के अंदर, तो मैं उसको सोल्ड कर रहा हूँ, तो 2 रुपये ही उसकी कॉस्ट आएगी, ना कि 1 रुपये जो मैंने जनवरी में ख़रीदा था। ठीक है, तो इस हिसाब मीन्स के जो आइटम जो इन्वेंट्री में आप आइटम लास्ट में लेंगे उसको सबसे पहले हम सेल आउट करेंगे, और जो कॉस्ट उसकी होगी जो हमने लास्ट में खरीदी तब जो कॉस्ट होगी वही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसको मेंशन करेंगे। ये नहीं कि जो मैंने सबसे पहले जो एक आइटम लिया था इन्वेंट्री के तौर पे उसकी कॉस्ट कम थी तो मैं वो लिख दूंगा, नहीं।
जिस कॉस्ट में मैंने एंड में वो लास्ट में वो जो आइटम अपनी इन्वेंट्री में ख़रीदा था, जब उसको बेचूंगा तो उसकी कॉस्ट वहीं लिखूंगा जो मैंने उसको लेते वक्त लिखी थी। तो ये लाइफो मेथड है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री जो सबसे लास्ट में आई है सबसे पहले उसको सेल आउट कर देंगे। थर्ड वन देखते हैं हमारे पास एवरेज कॉस्ट and another inventory cost accounting method that is also widely used by both public and private companies, the average cost method। जो एक और इन्वेंट्री का जो मेथड है जो बहुत सारी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनीज है उसमें यूज़ होती है वो है एवरेज कॉस्ट मेथड। दिस मेथड टेक द मिडल पाथ बिटवीन फाइफो एंड लाइफो by taking the weighted average of all the units available in the stock during the accounting period and then uses that average cost to determine the value of cost of goods sold and ending inventory। अब ये जो तरीकाकार है ये बेसिकली मिडल है फाइफो और लाइफो के बीच में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज कर लें कि अगर हमने कॉस्ट खरीदी है पहले जनवरी में, मैं मिसाल के तौर पे सपोज कह रहा हूँ कि जनवरी में मैंने इन्वेंट्री खरीदी है, कुछ आइटम खरीदे हैं जिसकी जो कॉस्ट थी वो 2 रुपये थी, ठीक है, और मैंने फरवरी में कुछ आइटम्स खरीदे हैं जिसकी कॉस्ट 4 रुपये थी। अब इन दोनों की एवरेज निकाल लूँगा, 2 + 4 = 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3। तो 3 जो होगी वो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इसमें मैं परवाह नहीं करूँगा कि कौन सा आइटम मैं पहले बेच रहा हूँ, कौन सा आइटम मैं बाद में बेच रहा हूँ। मैं जो सा आइटम अपनी इन्वेंट्री में से बेचूंगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो मैं 3 रुपये लिख दूंगा। सिंपल इज डैट कि मैंने एवरेज ले ली, जितनी मैंने इन्वेंट्री ली थी 1-2 महीने के अंदर, पहले महीने में 2 रुपये की, दूसरे महीने में 4 रुपये की, उनकी एवरेज लगा के वो कॉस्ट बना दूंगा, चाहे मैं पहले वाला आइटम बेचूं चाहे मैं दूसरे वाला आइटम बेचूं। इसमें ना मैं लाइफो यूज़ करूं ना मैं फाइफो यूज़ करूं, मेरी मर्जी है। तो ये मिडल का रास्ता है एवरेज कॉस्ट का, जो मोस्टली कंपनी जो है वो यूज़ करती हैं, इससे उनको ज़रा आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, हम फाइफो को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बताएंगे और फिर लाइफो को, फिर एवरेज कॉस्ट को। तो हम फाइफो को देख लेते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। द फाइफो मेथड रिमूव योर ओल्डेस्ट आइटम फ्रॉम इन्वेंट्री फर्स्ट। अब हमें पता है कि फाइफो मेथड में हम इन्वेंट्री में से जो सबसे ओल्डेस्ट आइटम होते हैं उसी को बेचते हैं, क्योंकि पहले वो आया था इसलिए पहले बेचेंगे भी उसको। इफ़ यू बोथ 10 आइटम इन जनवरी एट $1, अगर आपने जनवरी में 10 आइटम खरीदे हैं और हर आइटम की कीमत $1 है। 10 मोर इन अप्रैल एट $2, और 10 आपने और आइटम खरीदे हैं और एक आइटम की कीमत $2 है। एंड 10 मोर इन जुलाई एट $3, और आपने 10 और ख़रीदे हैं और ईच आइटम की प्राइस 3 है। तो पहले 10 आइटम जो आपने जनवरी में ख़रीदे उन 10 आइटम की कॉस्ट जो है वो 1 है। फिर आपने अप्रैल में ख़रीदे 10 मोर आइटम, उनकी जो कॉस्ट है वो $2 है। उसके बाद आपने जुलाई में और 10 आइटम खरीदे जिसकी कॉस्ट 3 है। देन सोल्ड 15 टोटल ड्यूरिंग द ईयर, और आपने 15 आइटम उस साल में बेचे। यूर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वुड बी 20। अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी वो 20 होगी। कैसे? क्योंकि जब आप 15 बेचेंगे सबसे पहले तो आप वो बेचेंगे जो आपने सबसे पहले लिए थे। वो जनवरी में आपने 10 आइटम लिए थे, जिस ईच आइटम की जो कॉस्ट थी वो 1 थी, तो $10 तो यही बन गए। उसके बाद आप वो बेचेंगे जो जनवरी के बाद आए थे, वो हमने अप्रैल में 10 आइटम खरीदे थे, अब उसमें से हम 5 बेचेंगे जिनकी कीमत पर की 2 है, तो 5 2 10, तो $10 पहले और $10 बाद में, तो हमारे पास 20 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 आइटम्स बेचने का। ठीक है, आई होप के समझ आ गई होगी। आगे स्टडी करते हैं। द फर्स्ट 10 आइटम यू बोथ कॉस्ट $1 ईच $10 एंड द नेक्स्ट 5 कॉस्ट 2 ईच 10 टोटल 20। वो यही बता रहा है कि जो आपने पहले 10 आइटम जो आपने बोथ किए थे उनकी जो कॉस्ट थी वो $1 ईच थी, और जो नेक्स्ट 5 थे उनकी ईच जो कॉस्ट थी वो $2 थी, तो टोटल उसकी 10 हो गई थी, तो आपने $20 के बेच दिए। योर रिमेनिंग इन्वेंट्री द 15 अनसोल्ड आइटम वुड बी वैल्यू एट 5 मल्टीप्लाई बाई $2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई $3 40। और जो बाकी आपकी रिमेनिंग आपकी इन्वेंट्री रह गई है वो अप्रैल वाले में से 5 रह गए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और जुलाई में से पूरे के पूरे 10 रह गए, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो बाकी जो इन्वेंट्री बची हुई है आपकी उसकी जो कॉस्ट है वो $40 है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से हमें पता चल जाता है कि फाइफो मेथड में जो चीज़ पहले आती है वो पहले ही जाती है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लिया कि हमने जनवरी में 10 आइटम लिए थे, अप्रैल में 10 और जुलाई में 10, जिसकी कीमत पहले $1 थी, फिर $2 थी, फिर $3 थी। जब पहले 15 हमने बेचे
तो पहले वाले 10 की जो कॉस्ट थी वो $1 थी और अगले जो 5 थे उसकी जो कॉस्ट थी वो $2 थी। तो हमने $20 के 15 जो आइटम थे अपनी इन्वेंट्री में से वो बेचे। इस तरह से FIFO में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेंशन किया जाता है, अपनी इन्वेंट्री का तरीक़ेकार बनाया जाता है। सेकंड हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास LIFO होगा। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट को हम देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। सेम वही एग्जांपल यूज़ करेंगे, ठीक है, कि जनवरी में 10 आइटम हमने अपनी इन्वेंट्री में लिए ईच फॉर $1, अप्रैल में हमने फिर 10 लिए ईच फॉर $2 और फिर हमने जुलाई में 10 आइटम लिए ईच फॉर $3, ठीक है। अब LIFO इज द ऑपोजिट ऑफ FIFO। अब जो LIFO मेथड है वो ऑपोजिट है FIFO के। यूर न्यूएस्ट आइटम कम आउट ऑफ द इन्वेंट्री फर्स्ट। जो आपने न्यूएस्ट आइटम खरीदा होता है वो इन्वेंट्री में सबसे पहले बाहर जाता है। इन द अबव एग्जांपल योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नाउ 40। अब आपके अबव एग्जांपल में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो 40 होगी। कैसे? अब आपने जो एंड में लास्ट 10 आइटम्स लिए थे, द लास्ट 10 आइटम यू बोथ कॉस्ट $3 ईच, तो 30 टोटल। जो लास्ट 10 आइटम आपने जुलाई में लिए थे उसकी ईच कॉस्ट 3 थी, तो 10 आइटम की कॉस्ट होगी 30 एंड द 5 बिफोर दैट कॉस्ट 2 ईच $10। और उससे पहले जो आपने खरीदे थे 10 आइटम अप्रैल में उनकी 2 थी, तो उसमें से हम 5 और ले लेंगे, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट बचेगी वो 40 बचेगी। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आती है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, ठीक है। आगे हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। यूर रिमेनिंग इन्वेंट्री would be based on the first 15 item you bought for the value of 10 multiplied by 1 and 5 multiplied by 2 equal to 20। और जो रिमेनिंग इन्वेंट्री हमारे पास बच जाएगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो 20 होगी, क्योंकि अप्रैल के 5 आइटम बच गए, उनकी कीमत 2 थी तो वो 10 हो गई उसकी $। और जो पहले 10 आइटम हमने जनवरी में खरीदे थे उसकी जो प्राइस थी वो $1 ईच थी, तो वो $10 तो 20 बच गए। विद LIFO योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वट यू ऑलरेडी सोल्ड क्लोजली मैच द करंट प्राइसेस बिकॉज कॉस्ट जनरली राइज। तो आपकी जो LIFO मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड होगी वो क्लोजली मैच करेगी प्राइस के साथ, क्योंकि जो खर्चा है कॉस्ट है आपके इन्वेंट्री के वो बढ़ती जाती है ऐसा ऐसा। लाइक आइटम आपके महंगे होते जाते हैं। अगर सपोज कर लें कि जैसे ऑयल का जिक्र कर लें, अगर ऑयल हमने पहले से ख़रीदा हुआ हो जबकि वो उसकी कॉस्ट कम हो, और जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाए और प्राइस बढ़ जाए हम तब बेचें तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन जब कॉस्ट बढ़ गई हमने तब अपने पास इन्वेंट्री में रखा और उसको फ़ौरन बेच दिया, तो उसके प्राइस और कॉस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, मीन्स के प्रॉफिट इतना ज़्यादा हमें नहीं हो पाएगा। तो LIFO में इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेंशन करते हैं। लास्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास जो तरीकाकार है वो है एवरेज कॉस्ट। द एवरेज कॉस्ट मेथड टेक योर एवरेज कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड एंड असाइन इट टू ऑल द आइटम। अब जो एवरेज कॉस्ट मेथड है हम उसमें कॉस्ट की एवरेज निकाल लेते हैं, तमाम आइटम को असाइन कर देते हैं। फिर इन द अबव एग्जांपल द एवरेज परचेज इज़ 2। अब हम अबव एग्जांपल में हमारे पास एवरेज परचेज जो है, जो कॉस्ट है आइटम की वो 2 निकलती है। किस तरह से कि जनवरी में हमने 10 लिए उनकी कॉस्ट थी 1, उसके बाद अप्रैल में 2 लिए उसकी कॉस्ट थी 2, और फिर उसके बाद हमने जुलाई में 10 लिए उसकी कॉस्ट थी 3। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। हमने 3 दफ़ा परचेज किए हैं तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास एवरेज आ गई $2 पर आइटम। अब अगर हम इस हिसाब से देखें द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर योर 15 सोल्ड आइटम इज 30। तो जब हमने 15 आइटम पहले बेचे तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारे पास 30 आएगी, और जो 15 आइटम हमारे पास बच जाएंगे उसकी कॉस्ट भी 30 होगी, क्योंकि हमने एवरेज ले लिया है जो कॉस्ट है हमारी और उसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इस मेथड का बेनिफिट ये है, द प्राइमरी बेनिफिट टू एवरेज कॉस्ट मेथड इज दैट इट स्मूथेस आउट द प्राइस फ्लक्चुएशन, कि प्राइस का ऊपर नीचे जो भी होता है ये उसको स्मूथ रखता है, कि हमने कॉस्ट बेसिकली हमने एवरेज ले लिया है तो हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा हमें मसला नहीं पड़ेगा और हमें सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी कि हम देखेंगे किसकी प्राइस क्या थी किसकी प्राइस क्या है। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो जितने आइटम आए उसकी कॉस्ट क्या थी, हमने उसको जितनी दफ़ा हमने लिए उसको उतनी दफ़ा पे डिवाइड कर दिए और हमारे पास एवरेज आ जाएगी कॉस्ट की। तो ये मोस्टली यूज़ होता है
हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, इससे आसानी हो जाती है हमने अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट देने में, कि कितने की हमारे पास इन्वेंट्री आई थी, तो उसको देने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो हमारा जो थ्योरेटिकल जो टॉपिक है यहाँ पे सिस्टम एंड मेथड ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री का, वो ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट को ज़रा डिस्कस करना है, एज कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसको कर लेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे इनके मेथड के और सिस्टम के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो पीपीटी का लिंक है वो भी नीचे वीडियो में दिया गया होगा आपको यूट्यूब के अंदर, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कोई इशू ना हो, अगर हो तो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।